Hello बच्चों, let's read this question. The question says an interaction where one species is harmed while the other is unaffected is called. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शन एक स्पीशीज की दूसरे के साथ, और उसमें क्या होता है कि जो इंटरेक्शन हो रही है वहाँ पे एक स्पीशीज हार्म्ड हो रही है जबकि दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो वन स्पीशीज इज हार्म्ड while the other is unaffected is called. अब उसको क्या कहते हैं? कोमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, अमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म. इन चारों में से उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है इंटरएक्शन बिटवीन स्पीशीज. वो किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी इंटरैक्शंस होती हैं, क्योंकि आपस में जो सारी स्पीशीज हैं वो इंटरैक्शन से ही रह रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं. तो इंटरैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कोमेंसलिज्म. उसको समझते हैं कि कोमेंसलिज्म एक्चुअल में क्या होता है. तब हमें पता चलेगा कि हमें आपको इंटरैक्शन देखना है जहाँ पे वन जो है हार्म्ड हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड रह रहा है. तो कोमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है कि जो वन स्पीशीज है, वन स्पीशीज क्या हो रही है, इज अनअफेक्टेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अनअफेक्टेड हो रही है. लेकिन दूसरी क्या हो रही है, अनअफेक्टेड, एंड अदर इज बेनिफिटेड. तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा. ये ऑप्शन हमारा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पूछा गया है कि एक तो आपकी क्या है, अनअफेक्टेड है, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी हमारी बोली गई है कि हार्म्ड है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बेनिफिटेड है ये. तो ये ऑप्शन तो आपके क्या है, गलत हो जाएगी. अब इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो कोमेंसलिज्म का जो आपका जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा कि जब आपके कोमेंसलिज्म के अंदर आपका क्या होगा कि जब आप जो ट्री फ्रॉग है वो आपका क्या करेगा, जो ट्री फ्रॉग जो ट्री पे रहता है वो क्या करता है, यूज प्लांट एज प्रोटेक्शन, खुद को बचाने के लिए वो क्या करता है, ट्री को यूज करता है. तो अब ट्री क्या है, अनअफेक्टेड है, ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन वो क्या है, फ्रॉग क्या है, बेनिफिटेड है. तो ये एग्जांपल आ गया कोमेंसलिज्म का, लेकिन ये हमारे ऑप्शंस के लिए, ये जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है वहां के लिए करेक्ट नहीं है. देन हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की. बी में दे रखा है कॉम्पिटिशन, बी की बात हो रही है, कंपटीशन दे रखा है. तो ये कैसा कंपटीशन, ये भी आपका क्या है, एक इंटरैक्शन ही है. तो यहाँ पे आपका क्या है कि इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स का इंटरैक्शन है किस लिए, फॉर कॉमन रिसोर्सेज के लिए. कॉमन रिसोर्सेज, उस पर्टिकुलर एरिया में कॉमन रिसोर्सेज हैं, और वो भी कॉमन रिसोर्सेज भी कैसे हैं, जिनकी सप्लाई बहुत कम है, दैट इज इन लिमिटेड सप्लाई. अब उसको खाने के लिए क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, मैं खाऊंगा क्योंकि सरवाइव सबको करना है. तो ये क्या है, लिमिटेड जिसकी सप्लाई हो रही है वहां पे उनमें कंपटीशन जो होता है वो आपका आ गया कंपटीशन इसमें. तो ये आपका आ गया. तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी आपका क्या है, कोई हार्म्ड और अनअफेक्टेड नहीं हो रहा है. तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की. तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो है इसमें अमेंसलिज्म है. अब अमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी जो इंटरएक्शन है इसके अंदर क्या है, इज अ नेगेटिव इंटरएक्शन है, ये नेगेटिव इंटरएक्शन है. अब नेगेटिव इंटरएक्शन क्यों है, ये नेगेटिव इंटरएक्शन क्यों है, क्योंकि एक इसमें क्या हो रहा है, एक को फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है. तो नेगेटिव इंटरएक्शन में किसी को फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको नेगेटिव इंटरएक्शन कहते हैं. इन विच वन स्पीशीज इज अनअफेक्टेड, एक स्पीशीज क्या हो रही है, अनअफेक्टेड रह रही है, एंड अदर इज हार्म्ड.
हार्म्ड। तो दूसरे को तो नुकसान हो रहा है, पहले को फायदा नहीं हो रहा है, पहला भी अनअफेक्टेड ही रह रहा है। ये आपको क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपका जो इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ पे आपका जो जो एनिमल जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, ट्रैम्प करते हैं किसके ऊपर, आपका जो कैटल्स जो होते हैं, व्हेन कैटल, कैटल मतलब जो एनिमल जो ग्रास ईट करते हैं, कैटल्स जो होते हैं वो ट्रैम्पल करते हैं, ट्रैम्पल ईट नहीं करते हैं, ट्रैम्पल करते हैं उसके ऊपर ऑन ग्रासेस। तो जब ये ट्रैम्पल करेंगे ग्रास के ऊपर, तो ग्रास क्या होगा, द ग्रास इज क्रश्ड, द ग्रास इज क्रश्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रास है हमारा वो हार्म्ड हो रहा है, लेकिन उस कैटल को कोई बेनिफिट हो रहा है, कैटल आपका अनअफेक्टेड रह रहा है, वो बेनिफिटेड भी नहीं है वो, लेकिन अनअफेक्टेड रह रहा है, कैटल को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रास के ऊपर ट्रैम्पल कर रहा है, तो ग्रास लेकिन क्या हो रहा है, क्रश्ड हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रास जो है वो हार्म हो रहा है और कैटल जो है अनअफेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। और यही हमसे पूछा गया था कि एक जो स्पीशीज हार्म हो रही है और दूसरी अनअफेक्टेड है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो इसमें आपका पैरासिटिज्म है, ये आंसर भी गलत हो जाएगा, लेकिन हमें इसको देखना है कि पैरासिटिज्म एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने डी ऑप्शन की, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब है पैरासाइट। तो पैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे के होस्ट बॉडी के बॉडी में रहते हैं, ऊपर या अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी के फूड को यूज करते हैं। तो पैरासिटिज्म में आपका क्या आता है, वन स्पीशीज, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, वन स्पीशीज जो है वो आपकी इज बेनिफिटेड, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो होस्ट का खाना वाना सब खा रही है, तो वन स्पीशीज जो है वो आपकी क्या होगी, बेनिफिटेड होगी, वन स्पीशीज जो होगी बेनिफिटेड होगी। एंड अदर इज हार्म्ड, एंड अदर इज हार्म्ड, क्योंकि पैरासाइट कभी किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो हमेशा जो होस्ट बॉडी का नुकसान करते हैं। तो वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज हार्म्ड। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पैरासिटिज्म आ गया। अब पैरासिटिज्म तो गलत हो गया, अब हम बात करेंगे अपने करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी, अमेंसिलिज्म है, जहां पे एक स्पीशीज अनअफेक्टेड रहेगी और दूसरी हार्म हो रहेगी, उसको फायदा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट option, that is C. Hope you understood it well. Best of luck.